पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ हर रोज़ हारता रहे तो कभी भी नहीं जीते। जब से मेरा पैदाइश हुआ है उसने नहीं जीते यार। ऐसा लगा कि बिल्कुल वाकई में कि टाइम वेस्ट है एक तरीके से। शर्मिंदगी का मुकाम है जो ये टीम भेजी है इन लोगों ने। मैं इन पे लानत भेजता हूँ, हमारे सिलेक्टर्स पे, हमारे कोचेस पे, इन सब पे। कोई अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था। सब नियत से खेलें, एक जान बन के खेलें, पाकिस्तान जीत सकता है। टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन ये एकदम एक साथ नहीं खेलते, आपस में नहीं इनकी बनती। आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, उसमें आप लर्निंग करने जा रहे हैं तो फ़ायदा क्या? कुछ छोटे छोटे वाकयात की वजह से, इख्तलाफात की वजह से क्यों हम लोग अपनी गेम खराब कर रहे हैं। 60 लाख की जगह 10 लाख मुझे दे दें, मैं आपको 5 ऐसे प्लेयर्स लाके दे दूंगा जो आपको जीत के दिखा देंगे, लर्न नहीं करेंगे। अवाम जो है वो एक मैच को देखने में लगी हुई थी कि अगर ये जीत जाए तो शायद हमारे चेहरों पे जो है एक खुशी आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अरसल मोइज़ और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स। पाकिस्तान इंडिया का मैच, पाकिस्तान इंडिया का टाकरा जो कि दुनिया में फेमस है कि मतलब हर बंदा देखता है, जिसका भी क्रिकेट में नहीं भी इंटरेस्ट होता वो भी देखता है, पाकिस्तान से, इंडिया से, उसके अलावा बाकी भी ममालिक से। और ये हो रहा है हमारे साथ। कल का मैच जिसने भी देखा शायद वो यही कह रहा है अभी तक कि नहीं देखना चाहिए था। क्या ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स अभी तक सिर्फ लर्न कर रहे हैं? इतनी प्रैक्टिस के बाद, इतने मैचेस के बाद प्रोफेशनल, इतने हमारे टैक्सेस से इनकी फीसेस जा रही हैं, कोई कम फीस नहीं है इनकी, ये एक अच्छी खासी मंथली सैलरी उठाते हैं। और उसके बाद अभी तक ये प्रोफेशनल मैचेस में चैम्पियंस ट्रॉफी, जो कि हम पहले से चैम्पियन हैं, सीख रहे हैं। इसी मौजू पे बात करते हैं लोगों से, देखते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है और उनके क्या जज्बात हैं। गुस्सा तो उनके अंदर भी होगा, आइए बात करते हैं। हमारे साथ ये साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। नाम क्या आपका भाई? शफीउल्लाह, ये बताएं कि कल पाकिस्तान इंडिया का मैच आपने देखा? जी थोड़ा सा देखा, हम डीपी पे होते हैं लेकिन ऐसे सुने हैं, लेकिन क्या कहते हैं, नहीं देखना चाहिए था? नहीं देखना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। क्यों? टीम खराब है पाकिस्तान की, क्या करें? आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर कल नहीं होता और उसकी जगह पाकिस्तान का कोई ये प्लेयर होता तो पाकिस्तान जीत जाता? बस ये पाकिस्तान तो रोज़ हारता रहते हैं। पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ हर रोज़ हारता रहता है कभी भी नहीं जीते। जब से मेरा पैदाइश हुआ है उसने नहीं जीते। भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा आपने कल? देखा भाई, बड़ा बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ उसमें? क्या 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 बुरा हुआ वैसे? काम का सत्यानाश हो गया, कारोबार ठप हो गए सारे, और हम मैच के ऊपर बैठे रहे। इन्होंने टुक लगाई रखी अपना काम। जितना बड़ा मैच था उतनी डॉट बॉल की इन्होंने। मतलब इन्होंने, भाई ने, आपने ये कारोबार अपना बंद करके मैच देखा स्पेशली, मतलब आपने ये टाइम दिया अपना सारा? पूरा मैच देखा बैट के ऊपर। आप क्या समझते हैं कि ऐसा कौन सा प्लेयर पाकिस्तान की टीम में कल नहीं होता और उसकी रिप्लेसमेंट में ये प्लेयर होता तो पाकिस्तान शायद जीत जाता? तैयब तैयार, खुशदिल शाह, ये दोनों नहीं होने चाहिए। इनकी जगह कौन होने चाहिए थे? उस्मान खान एक की जगह, तैयब तैयार की जगह पे होना चाहिए था। खुशदिल की जगह पे वो दूसरा, क्या नाम है उसका, मोहम्मद आमिर को लाना चाहिए था इनको। मोहम्मद आमिर तो रिटायरमेंट दे चुके हैं, उसके अलावा बताएं। डायमंड, ये फ़खर जमान भी डायमंड हो चुके हैं, अब क्या लाए टीम में? फ़खर जमान तो रिटायर्ड थे, वो बैड लगता है, लेकिन फ़खर जमान के होते हुए भी हम एक ही बार जीते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोहली के, जब तक कोहली इंडिया में है, जब तक पाकिस्तान कभी नहीं जीतेगा क्या? पाकिस्तान जीत सकता है अगर पाकिस्तान में साफ़ हो, सब नियत से खेलें, एक जान बन के खेलें, पाकिस्तान जीत सकता है। टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन ये एकदम एक साथ नहीं खेलते, आपस में नहीं इनकी बनती। नहीं, आपकी बात सही है, देखें टैलेंट तो है। टैलेंट के होते हुए हमारे कप्तान ये कह रहे हैं कि वो अभी तक सीख रहे हैं। क्या हम लोग जो इतनी फीसेस देते हैं उनको, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की एक अच्छी खासी फीस होती है ना, एक अच्छी बहुत ज़्यादा फीस होती है, उसके बाद ये हमारे पैसों से अभी तक सीख रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? ये अभी तक 2050 तक सीखते जाएंगे भैया। हमारा तो तब तक मुल्क बर्बाद हो जाएगा, ये सीखते रहेंगे। जब भी आपको उम्मीद है कि जब भी सीख जाएंगे 2050 में, या जब भी सीखे रहेंगे? तब भी ये लोगों को ही सिखाएंगे, सीखेंगे कुछ भी नहीं। हम लोगों को ही सिखाएंगे कि मैच नहीं देखो, हम कभी भी नहीं जीत सकते। यार ऐसा लगा कि बिल्कुल वाकई में कि टाइम वेस्ट है एक तरीके से। टाइम वेस्ट। कितना टाइम वेस्ट किया आपने? मतलब ऑफ डे तो पहले से ही था, फिर बंदा फैमिली के साथ, बंदा कहीं घूमने जाना होता है संडे को, या शॉपिंग करनी होती है, 10 काम होते हैं, वो टाइम आपने यहीं पे यूटिलाइज़ किया? बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने यही पूरा अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखा। लेकिन जैसी सेकंड इनिंग्स आई, इनिंग्स के बाद हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें पता था पाकिस्तान का मतलब क्या सीन होने वाला है। आपने पहले ये एक्सपेक्टेशन थी आपकी कि पाकिस्तान इस बार शायद जीत जाए? इस बार देखिए, मेरी तो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन घर वालों की एक्सपेक्टेशन थी कि वो नहीं जीतेगा। मतलब काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन ऑनेस्टली ये थी कि वो नहीं जीतेगा। ऐसा क्यों था? टीम की सिलेक्शन देखते हुए? टीम की सिलेक्शन भी देखते हुए,
और बाकी हमारी जो हिस्ट्री है 2017 से अभी तक हम जीते ही नहीं है कहीं, तो उसकी वजह से आई थिंक एक वो था, पॉइंट था। हमजा भाई, जितना ही प्रेशर पाकिस्तान के प्लेयर्स पे था उससे कई ज़्यादा इंडिया की टीम पे होता है, क्योंकि उनकी आवाम और उनका मीडिया बहुत ज़्यादा एंटी है। तो प्रेशर तो उनके पास भी था, तो उन्होंने क्यों नहीं लिया प्रेशर? उनका ये था, उनका कॉन्फिडेंस है ना, उनका कॉन्फिडेंस है, यकीन है अपने प्लेयर्स पे। और आपको पता है उनकी टीम कैसी है, हार्दिक वगैरह कैसे प्लेयर्स हैं, उनने विराट ने कितना अच्छा खेला है, बाकी सारी चीज़ें कैसी हुई हैं। तो आई थिंक आप चैम्पियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, उसमें आप लर्निंग करने जा रहे हैं, तो फ़ायदा क्या? उसमें जब इनकी नेट प्रैक्टिसिंग हो रही थी तो उसके अंदर भी ये लर्न नहीं कर रहे थे, लेकिन उसमें आप देखते कि जो शॉट बाबर खेल रहा था बैक हैंड वाला, वो उसमें वही हो रहा था, उसने वही शॉट खेला है उससे पहले भी, और उसमें वो आउट हुआ है। अच्छा, क्या ऐसा मुमकिन है कि विराट कोहली के टीम में होते हुए, जब तक विराट कोहली है, पाकिस्तान जीतेगा? कभी ऐसा होगा? देखिए, इंशाल्लाह उम्मीद तो अभी भी कायम है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। नेक्स्ट मैचेस जितने भी होंगे उसमें पाकिस्तान का उम्मीद है कि वो जीतेगा। बहुत शुक्रिया हमजा। हमजा मेरे साथ मौजूद थे, इतनी सारी चीज़ों के बाद भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर बार हम यही करते हैं, उम्मीद नहीं छोड़ते कि इस बार पाकिस्तान जीतेगा, शायद इस बार पाकिस्तान जीत जाए। कल आपने मैच देखा पाकिस्तान इंडिया का? जी बिल्कुल देखा, और बहुत नाउमीदी का समझे एक तरह का मुजाहरा किया है हमारी टीम ने बिल्कुल, और कोई अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था। मैच से आपने क्या लर्न किया? मैच से ये लर्न किया कि अगर आप ज़्यादा अपनी टीम के अंदर वो लोग नहीं लेकर आएंगे जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, या जिन्हें पता है कि इतने बड़े ह्यूज क्राउड के अंदर और इतने बड़ी टीम के साथ खेलने के लिए उनको इतना एक्सपीरियंस हो, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को नहीं लेकर आना चाहिए टीम में। सद्दाम साहब, आप मेरा शायद सवाल समझे नहीं। हमारे कप्तान साहब ने पिछले दिनों कहा है कि अगर हम हार भी जाते हैं कोई मसला नहीं है, लर्न कर रहे हैं। तो आप बताएं इसमें क्या लर्न किया? नहीं, वो बात ठीक है, अगर कप्तान साहब ने ये कमेंट्स दिए हैं, लेकिन बात ये कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो हमारे प्लेयर्स पे हो रही है और इतना काम हो रहा है, और उसके बाद ये परफॉर्मेंस मिले, तो ये बहुत समझें कि एक तरह की नाउमीदी है। और कल एक ज़बरदस्त चीज़ ये थी कि सारी आवाम जो है वो एक मैच को देखने में लगी हुई थी कि अगर ये जीत जाए तो शायद हमारे चेहरों पे जो है एक खुशी आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर आजम की जो नेचुरल गेम है, कल उन्होंने उस पर नहीं गए। कल वो थोड़े से हिटिंग के मूड पे थे, सही है, जो कि उनका काम नहीं कर सकते वो, क्योंकि कभी कामयाबी नहीं हुई उस चीज़ में। एक बार नहीं 10 बार ट्राई कर चुके हैं, कभी कामयाबी नहीं हुए। तो ये प्रेशर था या फिर ये कुछ इम्प्रूवमेंट ला रहे थे? आई थिंक प्लेयर्स की ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज ये लग रही थी कि वो अपने लिए खेल रहे थे, जो देखने वालों को पता, स्पेशली बाबर के लिए कह रहे हैं आप? देखने वाले को पता ये लग जाता है कि ये अपने लिए खेल रहा है या कौम के लिए खेल रहा है। अगर कौम के लिए खेल रहा होगा तो वो जाहिर सी बात है डिफेंड मोड में नहीं रखेगा अपने आप को, वो अटैक मोड में आएगा। तो ये एक चीज़ बहुत वाज़ेह हो रही थी, और बाकी मिस्टेक्स वही हो रही थी सेम अगेन एंड अगेन। जब आपके पास प्रैक्टिस सही नहीं हो, और मतलब जाहिर सी बात है जब आप इतनी बड़ी मैच में पिच पे आके जब खेलते हैं तो आपकी सारी चीज़ वहाँ पे नज़र आ रही होती, आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, सिंपल इज़ दैट। और जो दूसरी टीम थी उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और कोहली ने इतना ज़बरदस्त खेला, बाकी मैं यही कहूँगा। बहुत शुक्रिया सद्दाम। लास्ट मैसेज आप क्या डिलीवर करना चाहेंगे कि ऐसा कुछ कर लें, हमें भी खुश होने का मौका दे दें? लास्ट मैच हम जो सही चीज़ें जीते थे 2017 में जीते थे, अभी 2025 चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सद्दाम भाई? मैं यही कहना चाहूँगा कि वो लोग जो बड़ा नाम कमा गए, ख़ास तौर पे मैच अपना क्रिकेट इंडस्ट्री के अंदर, और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, हमें चाहिए कि उनसे कुछ ना कुछ सीखें। हमारे पास इतने बड़े बड़े नाम हैं, उनको क्यों नहीं लाया जा रहा कि उनसे हम अपने प्लेयर्स को ट्रेनिंग दें, और कुछ छोटे छोटे वाक़यात की वजह से, इख्तलाफात की वजह से क्यों हम लोग अपनी गेम ख़राब कर रहे हैं। शर्मिंदगी का मुकाम है, शर्मिंदगी का मुकाम है जो ये टीम भेजी है इन लोगों ने। मैं इन पे लानत भेजता हूँ, हमारे सेलेक्टर्स पे, हमारे कोचेस पे, इन सब पे। ये बेसिकली टीम को ये करके नहीं भेज रहे कि कौन सा प्लेयर रिलायबल है, कौन सा जितवा सकता है, किसमें क्वालिटी है, ये भेज रहे हैं दोस्ती यारी कल्चर पे। लास्ट टाइम 2023 के वर्ल्ड कप के बाद हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि सर्जरीज होंगी। कहाँ है वो सर्जरीज? एक भी सर्जरी आपको नज़र नहीं आएगी यहाँ पे, चंद प्लेयर के अलावा। मोहम्मद आमिर सर्जरी का शिकार हुए, जबकि वो टीम में होना चाहिए था, उसको बाहर कर दिया। सबसे बड़ी चीज़ ये, सबसे बड़ी गलती ये। कहाँ है सर्जियाँ? मुझे सर्जियाँ नज़र नहीं आई इसके अंदर। आपका कहने का मतलब ये कि जो सर्जरी होनी चाहिए थी वो सर्जरी नहीं हुई है, वो सर्जरी नहीं हुई है। अब बेसिकली इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद इंडिया से हम हमेशा से हारते ही आए हैं।
2017 सरफराज अहमद की कप्तानी के अंदर जो उस बंदे ने हमें उरूज में पहुंचाया, उसके बाद हम कभी भी इस तरीके से नहीं जीते। 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप जीते थे तो वो अल्लाह की मेहरबानी और मुआवजा था, सरफराज की बनाई हुई टीम थी, वो सरफराज ने बना के दी है वो टीम आपको, उसके बलबूते पे आप जीते। ये आपका इसमें कोई रोल नहीं था। वो लड़के बाहर हुए, उनको आपने बाहर किया, उनको आपने दीवार से लगाया, आप दोबारा अपनी औकात पे आ गए। आपके पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप किंग बोलते हो। किस बात का किंग है मुझे आप बता दें, किस बात पर किंग बोलते हो? क्या परफॉर्मेंस है उसकी, क्या वो परफॉर्म कर रहा है, कब परफॉर्म किया था आखिरी बार, आप मुझे बता दें। एक उसकी विनिंग मैच की नॉक बता दें, मैं मानने को तैयार हूँ बाबर आजम किंग है। वो किंग है ही नहीं भाई, सही बोलते हैं, घंटे का किंग है, वाकई में घंटे का किंग है वो। उसके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो उसके पास अपना वो क्लास नहीं है। शॉट्स अगर वो 4-5 ड्राइव्स खेल रहा है, क्लासी लुक में खेल रहा है, तो इसमें वो प्रॉपर बैट्समैन मेरी नज़र में नहीं है। प्रॉपर बैट्समैन वो है जो आपको मैच जितवाए, जो आपके इनिंग बिल्डअप करे। आपके सामने विराट कोहली से आप कंपेयर कर रहे हो, ये वही वाली बात है, थूक का कंपेयर सूप से। समझ रहे हैं मेरी बात को? थूक का कंपेयर सूप से हो रहा है, बहुत ही गलत चीज़ है भाई। विराट कोहली ने अपना एक एरा दिया है, उसका और अभी तक चल रहा है, और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा उसने कमबैक किया है। कल मिसाल आपके सामने है। तो फीस का अंदाजा है कितनी फीस होगी उनकी, और इस फीस वो ले रहे हैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेल के लर्न करने के लिए, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि भाई आप 60 लाख की जगह 10 लाख मुझे दे दें, मैं आपको 5 ऐसे प्लेयर्स ला के दे दूंगा जो आपको जीत के दिखा देंगे, लर्न नहीं करेंगे। आप दावा कर रहे हैं? दो, हाँ मैं दावा कर रहा हूँ, 2 लर्न अगर वो करेंगे ना तो 3 जीत के दिखा देंगे। 60 लाख रुपए ले रहे हैं वो, 60 लाख रुपए सिर्फ वो पीसीबी से ले रहे हैं। मैच फीस अलग है, स्पॉन्सरशिप अलग है, स्टिकर लगा रहे हैं बल्लों पे, कपड़ों पे, वो अलग है। किंग बाबर ऊपर से, किंग बाबर आजम, जिनको क्या बोलूँ अब मैं, घंटे का किंग, सीधी सी बात है, मेरी नज़र में तो वो कोई किंग नहीं है। प्लेयर अच्छा है, उसको अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। आपने सरफराज अहमद का करियर खत्म कर दिया, कराची का बोल के, महाजिर बोल के, भले कराची का था, महाजिर था, आपको जितवा तो रहा था ना। आप ये देखें कि आपको वो किस पोजीशन पे लेकर आया, आपकी टीम को एक पहचान बनाई। 11 कंसेक्यूटिव सीरीज जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई। T20 के अंदर वो भी आप उसको बोलते ना प्लेयर नहीं, उसको खेला नहीं आता। T20 का वो आपको कप्तान अपना लेवल पे लेकर आया, नंबर 1 T20 की टीम बनाई है उसने। आप उसको वनडे में भी चांसेस देते, वो आपको वो भी जितवा देता, आपने चांसेस नहीं दिए। बेहतरीन उसकी मिसाल ये है चैंपियंस ट्रॉफी, 50 ओवर का था, जितवा के दी आपको। इंडिया से पहला मैच हारे, क्या कमबैक किया, मोरल डाउन होने दिया टीम का, नहीं होने दिया। ये होता है कप्तान, पीछे खड़ा हुआ है विकेटों के, बकअप करे जा रहा है कंटिन्यूसली। एक बॉलर को अगर उनका इंडिया का प्लेयर मार रहा है तो उसको एग्रेशन जाके दिखा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोहब्बतें चल रही हैं, ऐसा लग रहा था मोहब्बतें फिल्म चल रही है, कोई एग्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फजूल किस्म की टीम, फजूल किस्म के लोग, फजूल किस्म के प्लेयर। जब इमामुल हक 10 रन पे आउट हुए थे उसके बाद मैं तो सो गया था, फिर जो है बस न्यूज़ें ही पता लगी हैं। बाकी मैच में इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं, बस वो एग्रेशन नहीं था, वो मतलब एक होता है ना, जितनी हाइप क्रिएट की गई थी मैच वो वैसा था नहीं। ऐसे भीगी बिल्ली की तरह हम तो मैदान में उतरे थे और वापस उसी तरह चले गए पवेलियन। लोगों ने अपने कारोबार बंद किए सिर्फ मैच के लिए, पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए। किसी ने यहाँ तक ये भी नहीं कहा कि चलो मैच मतलब जीत सकते थे, अच्छा खेला तक भी किसी ने अच्छा तक नहीं खेला। तो इस टीम से तो यही उम्मीदें थी लोगों की, हम सब की। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह कभी जीते पाकिस्तान इंडिया से। अब तक के लिए इस शो में इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।